सुनने में आया है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज कम हो चुकी हैं। ये क्या सुनने में आ रहा भाई? फिजिकल करा नहीं रहे हैं, रिजल्ट दे नहीं रहे हैं और वैकेंसी कम हो गई, ऐसे कैसे? तो दोस्तों सारी अपडेट्स जो है अभी मैं वीडियो में लेके आ चुका हूँ। क्या चल रहा है यूट्यूब पे, बहुत ही बवाल कुछ भी लोग बना रहे हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं टॉपिक पे जो भी यूट्यूब पे चल रहा है। बहुत ही लोग परेशान हैं कमेंट्स में कुछ ज्यादा ही, और कुछ भी लोग अपना कुछ भी बोल के आ जाते हैं यूट्यूब पे, बोल देते हैं। जस्ट मैं भी यूट्यूबर ही हूँ, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पार्श यादव और मैं हूँ इटावा उत्तर प्रदेश से। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी आपकी तरह ये क्या बोलते हैं इसको, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम दिया था और ड्राइवर का भी एग्जाम दिया था। तो और ये सब कुछ मैंने भी दिया एग्जाम। तो फिर मैं उसी पूरा जो एक है ना सिस्टम, स्टूडेंट के नाते समझ के अपनी समझ को मैं आपको सामने बताता हूँ, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है यूट्यूब पे, देखो भाई क्या ही सिस्टम, लोग मुझे समझ नहीं आता है सिलेक्शन क्यों नहीं होता है लोगों का। इसीलिए नहीं होता है क्योंकि बेवकूफ बहुत ज्यादा भरे पड़े हुए यहाँ पर। सीरियसली बता रहा हूँ, बेवकूफ बहुत ज्यादा लोग हैं। अब कुछ सिलेक्टेड वाले कैंडिडेट जो यूपी सॉरी दिल्ली पुलिस में हैं, वो वर्दी पहन के आ जाते हैं, वर्दी वाला वीडियो डाल देते हैं और वो वीडियो डाल रहे हैं कि वैकेंसीज कम हो गई हैं, इसमें इतनी कम हो गई, उसमें इतनी कम हो गई। भाई तुम लोग चूतिया वूती हो क्या? क्या तुम चूतिया हो या इन बच्चों को चूतिया समझ रखा है? एक बात बताओ, कोई भी देखो, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा, ये बताओ जितना अभी कुछ एक महीने ही हुए होंगे, एक महीने पहले ये भी चला था कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर वालों को सिर्फ 12 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, सिर्फ 8,000 बच्चे बुलाए जाएंगे, सिर्फ 10 गुना बुलाए जाएंगे। भाई लोगों को कुछ भी अता पता नहीं है, कुछ भी जीरो जीरो एकदम जीरो है। बस उन्हें पता भी नहीं है कि ये किस चीज की भर्ती है, क्या इसमें आता है, किस लॉजिक से बोलना है, किस चीज का। कुछ भी उठा के बस बोल दो। एक टीचर तो ये है, डेली अपडेट कर, डेली अपलोड वीडियो करता है, ये रहेगी कट ऑफ, ये रहेगी कट ऑफ, सेम वीडियो। ये भी नहीं कि वीडियो अलग अलग डेली बनाए, एक ही वीडियो को 20-40 बार अपलोड कर दी उसने। मतलब अलग ही लेवल के बंदे हैं, कुछ भी चल रहा है। तो चलो आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने ही बात कर ली, बहुत ज्यादा। तो मैं भी तो एक यूट्यूबर भी हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, यूट्यूबर भी हूँ। तो मैं अपना दोनों चीज लेके चलता हूँ। ये नहीं है कि मैं तुम लोगों को सब कुछ दूँ, मैं भी अपना व्यूज चाहूंगा ना। तो ओवरऑल अब मेरी बात अगर तुम्हें सुनना हो तो सुनो, नहीं सुनना हो तो अभी निकल लो, सीधी बात ये, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये, कितना भी कोई भी कहे, नोटिफिकेशन में जो आपको नोटिफिकेशन में आया था 20 गुना बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, मतलब बुलाए जाएंगे, 100% है। ज्यादा बुला लेंगे पर कम नहीं बुलाएंगे। ज्यादा इसलिए अगर बच्चे नहीं हो पाते तो वो ज्यादा बुला सकते हैं, बट कम नहीं बुलाएंगे। 20 गुना के मतलब 20 गुना बुलाएंगे। अब वैकेंसीज कम हो गई है क्या? वैकेंसीज कम नहीं हो सकती हैं, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती हैं। फिर वहां वैकेंसीज वाकई में कम हो, शायद मान लो कि रियल में जितनी जितनी उन्होंने जब नोटिफिकेशन में दिया उससे कम हो गई है, कि वो बोल रहे हैं जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे चले गए वो इसी में ऐड ऑन होगा। ऐसा नहीं हो सकता भाई, वो पिछली बार की वेटिंग लिस्ट थी, वो उसी में बच्चे कम रह गए थे। पिछली बार ही पूरी वैकेंसी फुल नहीं करी गई थी, वो वेटिंग लिस्ट उसी वाली में ऐड ऑन होगी। ये नई भर्ती है, नया पूरा नोटिफिकेशन है, इसमें बिल्कुल नया रहेगा, उसको इसमें ऐड ऑन मिक्स नहीं कर सकते हैं। मान लो उनने कुछ गड़बड़ कर दिया कि उस वाले को इसमें ऐड ऑन नहीं किया, वो गलती उनकी है। वो कहीं से भी लाएं, जगह खाली करके, या फिर एक्स्ट्रा बच्चों को ऐड ऑन करें। जितनी उन्होंने वैकेंसीज में जितनी पोस्ट निकाली हैं, वो सारे बच्चों के लिए पोस्ट इस बार भी भरी जाएंगी। ये 100%, इसमें कोई भी डरने की या कुछ, कोई कितना भी चूतिया कुछ भी वीडियो बनाए, उनको इग्नोर मारो। क्योंकि देखो अगर ऐसा हो जाए ना, तुम सीधी बात, तुम कोर्ट में जाओ, कोर्ट हाल की हाल तुम्हारा कर देगा भाई फैसला कि हाँ यही होता है, नोटिफिकेशन में जो आ दिया आ गया, वही होना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। फालतू के तो कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि बवाल वैसे नहीं होगा। अब कि ये पूरा पूरा था सिस्टम कि फरवरी में रिजल्ट आ जाएगा, स्टार्टिंग में ही मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे फिजिकल, बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। एसएससी ने ऐसा क्या कर दिया? ड्राइवर वालों का तो ये उम्मीद था कि 22 तारीख आज है तो 22 तारीख तक तो हो जाने चाहिए थे फिजिकल वगैरह सब कुछ कंप्लीट। अब तो कांस्टेबल वालों के स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, पर लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखो इसका रीजन, अब इसमें रीजन का ये है कि देखो ये समझ में आ रहा है कि ये धांधली वालों को पकड़ा जा रहा है, उनके लिए कार्रवाई हो जा रही है इसलिए टाइम लग रहा है, या फिर क्या बात है? वो बात देखो जो भी है, फिलहाल देखो ये एआई सबमिट चल रहा था, थोड़ी सी बिजी भी थी ये लोग, अब ये लोग फ्री हो गए, अब तो ये कराएंगे कराएंगे 100% है। पर अब मेरी चीज को समझो कि क्या बात है। देखो बात ये है कि धांधली वाले बच्चे हैं, ये 100% है, हर बार होते इस बार भी हुए। तो उनको जो
इनको होल्ड किया जाएगा। इनके जिनके 90 नंबर हैं या फिर 95 नंबर हैं, जिनका एक जो डेटा है ना, मतलब जो एग्जाम देने का, वो सब कुछ टेस्ट चेक हो रहा है। तो चेक होते समय जिनका भी थोड़ा सा भी शक होगा कि ये बच्चा थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, उन सबको ना होल्ड पे डाल दिया जाएगा। उनको बुलाया जाएगा पर उनका जो आंसर है, उनका जो रिजल्ट है वो होल्ड पे डाल दिया जाएगा, उनका नहीं दिया जाएगा उन बच्चों का, ठीक है। वो कितने भी हो, 1000 हो, 1500, 2000 जितने भी होते हैं, उनको होल्ड कर दिया जाएगा। ये 100%, जब तक उनको ये फाइनल नहीं हो जाएगा कि हाँ ये रियल बंदे हैं, तब तक उनको ज्वाइनिंग या कुछ भी नहीं करवाएंगे। ये चीज है, ठीक है। तो इस वजह से टाइम लग रहा है, तो शायद हो सकता है इसकी वजह से टाइम लग रहा हो कि यही चीजें थोड़ी सी जो है बच्चों ने बहुत थोड़ा सा किया था, उन लोगों के पास बात पहुंची है, तो वो लोग अपना कर रहे हैं इसका समाधान जितना उनसे हो पाएगा। देखो ठीक है, वो जितना अपने लेवल पे कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे परेशान हैं, कुछ बच्चे की फिजिकल डेट है वो आ नहीं रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ बच्चे खुश हैं कि अच्छा हुआ नहीं आ रहा है। तो अब इसमें दो तरीके के बच्चे हैं। देखो, एक वो बच्चा जिसके नंबर बहुत ही बाउंड्री पे है, जैसे कांस्टेबल की बात करें तो 64 65 ही है उसके, वो पर उसका फिजिकल कंप्लीट है, उसका फिजिकल अच्छा है, वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी करा दो, जल्दी से जल्दी फिजिकल करा दो, जिससे मेरा फिजिकल हो जाए क्वालिफाई, और शायद चांसेस बन जाए कि मेरा फाइनल तक हो जाए। क्योंकि जिसके बच्चों के ज्यादा नंबर है वो फिजिकल नहीं कर पाएंगे, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो ये कम नंबर वाले वो क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। एक तो बच्चे इस कैटेगरी के, जस्ट लाइक ऐसे ही ड्राइवर वाली की बात करी जाए, जैसे मैं भी ड्राइवर में हूँ, तो मेरे भी जो मार्क्स थे उस हिसाब से मैं सोच रहा था कि मेरा 100% नहीं है अभी बिल्कुल भी, पर मैं ये सोच रहा था कि फरवरी में, आज 20-22 तारीख है, मैं कह रहा था 20 से 22 तारीख तो भी फरवरी में भी फिजिकल अगर करा देते हैं तो भी काफी बच्चे शायद ना कर पाए फिजिकल। रनिंग वनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप बहुत दिक्कत होती है, लोग नहीं कर पाते जल्दी, ठीक है। कांस्टेबल का हाई है बट ड्राइवर का इतना नहीं है, बट फिर भी पर उन्होंने नहीं कराया। तो अब सीन क्या हुआ कि अब वो नहीं करा रहे हैं, वो जितना टाइम दे रहे हैं उतना बच्चे ज्यादा प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, ज्यादा लोग क्वालिफाई कर लेंगे एग्जाम फिजिकल भी, तो मेरिट जो एकदम से लो नहीं जा पाएगी, फिर मेरिट थोड़ी सी बढ़ने ही है 100%, ठीक है। पहले चांसेस ये थे कि हाँ शायद सिलेक्शन हो जाए क्योंकि लोग फिजिकल में आउट हो जाएंगे, तो बट अब चांसेस ये है कि अब नहीं, अब लोग तैयार करने में लगे हैं, अच्छा खासा टाइम मिल रहा है फिजिकल के लिए। बच्चा जो भी सीरियस है वो वाकई में जब से आंसर की आई है ना, तब से कांस्टेबल की बात करी जाए या फिर ड्राइवर की या किसी की भी, वो रिजल्ट का वेट नहीं कर रहा है। जब उसे पता चल गया कि मेरे 100% मेरा हो जाना है अब, तो वो बच्चा सुबह शाम दोनों टाइम ग्राउंड जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है। जिसकी रनिंग 7-7.5 मिनट पे आ रही थी वो भी 6 मिनट में आ गया अब रनिंग में। सोचो, जिसकी 7-7.5 आ रही थी, 8 भी आ रही थी, वो भी 6 मिनट के आसपास अब आने लगा है। अभी भी उनको कम से कम 20 से 25 दिन कांस्टेबल वालों को 100% मिल जाएंगे, अभी भी अगर रिजल्ट कल भी निकाल दे रहे हैं तब भी उनको 20 दिन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक उनका और अच्छा फिजिकल हो जाएगा। तो अब देखो, मेरी बात सुनो भाई, क्या है सीन, अभी भी मैं कह रहा हूं दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का फिजिकल है वाकई बहुत हार्ड है, इसको हल्के में मत लो। बच्चे ग्राउंड में जा रहे हैं, वो इंजरी करा करा के बैठ जा रहे हैं, उनसे रनिंग नहीं हो रही है, रनिंग हो रही तो हाई जंप नहीं हो रही, हाई जंप नहीं हो रही तो लॉन्ग जंप नहीं हो रही, लॉन्ग जंप बहुत मुश्किल पड़ रही है। आप ये समझ लो, मैं अगर बात करूं मेरे ग्राउंड में लगभग 70-80 बच्चे आते होंगे ओवरऑल, ठीक है, मिला के 70-80 में भी शायद 85 बच्चे होंगे जो दिल्ली पुलिस के लिए होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं 50 बच्चों में से शायद ही 5 से 8 बच्चे ऐसे हैं, या फिर मैं इतना ही बता रहा हूँ, 5 से 8 बच्चे जिनका 100% आज के टाइम की, आज की बात कर रहे हैं तो 100% कि हाँ ये क्वालिफाई हो जाएंगे रनिंग में भी, लॉन्ग जंप हाई जंप में भी। 50 में से 5 से 8 बच्चे जो 100% आज के टाइम पे क्वालिफाई हो जाएंगे। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, बट अब 20 दिन और मिल जाएंगे तो तक शायद ये संख्या बढ़ जाएगी। जो बच्चे प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे हैं उनका भी तब तक आने लगेगा हाई जंप लॉन्ग जंप जो भी है रनिंग वनिंग, तब तक जो अभी 6.25 मिनट में आ रहे हैं या फिर 6:10 में 6:15 में आ रहे हैं, उनका टाइम 20 दिन में देखो हो जाएगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो भी मैं ये मान के चल रहा हूँ 50 बच्चों में से भी 15 ही बच्चे लगभग क्वालिफाई कर सकते हैं। 50 में से 15, मैं ये लड़की लड़की मिक्स करके बता रहा हूँ, लड़कों का भी लड़कियों का भी, ठीक है। 15 में से मैं बता रहा हूँ 50 बच्चों में से 15 बच्चे ही ऐसे होंगे जो आज जो शायद 1 महीने बाद अगर फिजिकल होता है तब भी वो क्वालिफाई कर लें। जाते सब है, देखो मेहनत सब कर रहे हैं, सीधी सी बात है, बट एक अलग अलग बॉडी टाइप होता है, अलग अलग लोगों की मेहनत होती है, लोग कितना इंटरेस्टेड खुद हैं वाकई में फिजिकल करने में। कुछ बच्चे ऐसे जिनके नंबर 85 है, जिन्हें पता है कि उनके पिछली बार भी 85 थे, 82 थे, फिर पिछली बार भी अच्छे होशियार थे, उनका तब भी फिजिकल नहीं हुआ था, उनका इस बार भी नहीं होना, उनका आगे कभी भी नहीं होना, उन्हें ही पता है और हमें भी पता है।
बट वो फिर भी जा रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फिजिकल तो मतलब मार्क्स ऐसे हैं कि बहुत बाउंड्री वाले, वो मेहनत तो कर रहे हैं बट उनका पता नहीं कि फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं होगा, बट फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं। और कुछ गधे होशियार ज्यादा वाले हैं, वो घर पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमारा जब रिजल्ट आएगा तभी जाएंगे। भाई तुम्हारी रनिंग कितनी भी अच्छी हो, तुम्हारी हाई जंप लॉन्ग जंप कितनी भी अच्छी हो, पर मुझे लगता है कम से कम 1 महीने की प्रैक्टिस तो चाहिए होती है। ठीक है, कम से कम 1 महीना पहले जब फिजिकल देना हो उससे पहले तुम्हारी बहुत अच्छी है, तब भी तुम ये सोच रहे हो कि नहीं मैंने कभी किया नहीं, अरे क्या ही है 6 मिनट क्या कर लेंगे, तो ग्राउंड में एक बार जाओ रनिंग करो जाके, तब समझ में आ जाएगी 6 मिनट क्या होती है 1600 मीटर और लॉन्ग जंप हाई जंप क्या होती है। कुछ की बात अलग है कि कुछ कुछ लोग कर लेते हैं, ठीक है, तो ये कुछ वालों में बहुत ही कम ही कुछ लोग आते हैं, तो करते रहो। ये जो अफवाहें चलती हैं कि भाई वैकेंसी कम होगी, नहीं होगी, 8 गुना 10 गुना बुलाए जाएंगे, नहीं 20 गुना बुलाए जाएंगे उसमें ड्राइवर में, 12 गुना बुलाए जाएंगे कांस्टेबल में, ठीक है, जो भी है। तो आपको कांस्टेबल में 90,000 में आना है, उसमें 14,000 में आना है, पर लेकिन ड्राइवर वाले में देखो टेस्ट होगा, ठीक है। हाँ एक चीज और बता दूं, जो देखो पहले चांसेस कुछ और थे, अब मतलब कुछ और है। अब आपको ड्राइविंग स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है जिनके मार्क्स कम है। अब जिसके 80 प्लस है ना, मैं कह रहा हूँ 80 या 82 प्लस वाले बच्चे जो हैं ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस में, वही जाए भाई कहीं गाड़ी वाड़ी सीखने के लिए, हैवी लाइसेंस अगर तुम्हारे पास तो होगा ही तब, अगर तुमने ड्राइवर का डाला है, वरना मत जाओ जब तक फिजिकल नहीं हो रहा। जब फिजिकल हो जाएगा, जब तुम्हें चांसेस लगे हैं कि हाँ भाई हो सकता है, वो पता कैसे चल जाएगा, चांसेस का ये पता चल जाएगा तुम्हारी जो फिजिकल के लिए कितने से जा रही है मेरिट, कितने से उठाए। अब ये समझ लो जैसे कि मेरे 75 बनने हैं ड्राइवर में, ठीक है, मुझे पता है, मैं ये सोच रहा था कि फरवरी में स्टार्टिंग में 10 तारीख तक भी फिजिकल करा देंगे तो चांसेस हैं, तो चांसेस हैं, अब नहीं है अब मैं अपने आप का नहीं मान रहा हूँ सिलेक्शन, अब मुझे लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन अब नहीं हो सकता है, क्योंकि अब इतना टाइम दे दिया कि हर कोई फिजिकल क्वालिफाई कर लेगा, और मेरे मार्क्स कोई 80 प्लस नहीं है। अब मेरिट 80 प्लस जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले चांसेस थे कि 78 79 तक चली जाए, बट अब तो भाई नहीं, टाइम की बात होती है, फिजिकल का टाइम के ऊपर होता है, ठीक है। अब मैं भाई अभी तो नहीं जा सकता ना कि मैं अभी ड्राइविंग स्कूल चला जाऊं सीखने, भाई मुझे पता है मेरे मार्कशीट में नहीं है। अब मैं किस चीज का वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ आंसर का, रिजल्ट का। रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये समझ में आएगा कि वो कितने मार्क्स वाले बच्चों को उठा रहे हैं, क्या वो 65 वालों को बुला रहे हैं, क्या 66 वालों को बुला रहे हैं, या फिर 70 वालों को बुला रहे हैं। वो जितने कम मार्क्स वालों को बुलाएंगे ना, जैसे मान लो अगर वो 65 के समथिंग भी बुला रहे हैं, तो मेरे चांसेस हैं कि हाँ फिर 75 में हो सकता है, क्योंकि 10 नंबर तो यार देखो मान सकते हैं कि 10 नंबर तक तो मेरिट देखो बढ़नी है, बट 15 बढ़ जाए 20 बढ़ जाए वो अलग बात है, पर लेकिन 10 तक उम्मीद कर सकते हैं, हाँ 10 तक बढ़ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर वो 68 70 से बुला रहे हैं तो चांसेस बिल्कुल डाउन है, बट अगर वो 65 64 वाले बच्चों को बुला ले रहे हैं ड्राइवर में उनको फिजिकल वगैरह के लिए, तो मेरे चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर जिसके भी 75 76 77 नंबर बनने उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाँ तुम फाइनल मेरिट तक आ सकते हो, और तुम फिजिकल क्वालिफाई कर लो और टेस्ट कर लो। तो ये सब कुछ रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। कुछ भी अफवाहों में मत करो, फालतू की वीडियो ज्यादा देखो मत। मैं भी वीडियो देखो अब नहीं डाल रहा हूँ, देखो मैं एक हफ्ते या 8 10 दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ, वो भी आज की मेरी लास्ट वीडियो थी इस टॉपिक पे। अब जब रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट का कुछ पता नहीं है, एसएससी कब दे, एसएससी की मर्जी, वो जब चाहे तब दे, कोई भरोसा नहीं है, वो आज दे दे, अभी दे दे, कल दे दे, या फरवरी शायद पूरा निकाल ही दे, कोई भरोसा नहीं है। अब फिजिकल तो मार्च में चला ही गया, बाकी मार्च में ही उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा सब कुछ, और रिजल्ट भी तुम उम्मीद कर लो बस। अब देखो कोई ये कहे कि आज आया कल आया, कोई कुछ नहीं कह सकता, बट ये कि एआई सबमिट खत्म हो चुका है, तो अब हाँ रिजल्ट वो कभी भी क्वालिफाई निकाल दे, रिजल्ट ही तो निकालना उनको, बट वो रिजल्ट भी उस टाइम ऐसे निकालेंगे कि हाँ उसके बाद उनको इतने दिन का टाइम देंगे और उनके ग्राउंड तैयार कर लें फिजिकल के लिए, ठीक है। अपना फिजिकल क्वालिफाई अच्छे से तैयारी करो, और इंजरीज वगैरह से बच के रहो, मेरी बहुत इंजरीज हैं, बट हाँ मेरा फिजिकल मैं कहता हूँ कि शायद क्वालिफाई हो चुका है, थोड़ा सा मतलब सब कुछ आ रहा है मेरा, ड्राइवर के अकॉर्डिंग सब आ रहा है यार, सिंपल सा है। लॉन्ग जंप में थोड़ा बहुत रह जाता है, लॉन्ग जंप में मतलब ये रह जाता है कि मेरी 14 नहीं आ रही है, मैं सोच रहा हूँ 14 आने लगे, तो यहाँ तो 12.5 ही मांगते हैं, हो ही जाएगी, तो वो 13 12.5 13 ऐसा ही गिर रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करके और बढ़ाऊंगा। बाकी हाई जंप मेरी अच्छी आ रही है, जितनी चाहिए उससे बहुत ऊपर आ रही है, रनिंग बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी का मतलब ये है कि वो 7 मिनट में मांग रहे हैं, मेरी 6 मिनट के आसपास आ जा रही है, 6 5 6 10 में, ठीक है। तो ड्राइवर के अकॉर्डिंग
तो इनमें कोई दिक्कत होगी नहीं, दिक्कत होगी तो बाकी अगर एक हफ्ता भी मिलेगा तो एक हफ्ते में भी अपनी लॉन्ग अच्छी कर लेंगे और हो जाएगा। बस इंजरीज ना आए, क्योंकि मैं इंजरी अभी आ चुकी थी मेरे, बहुत दिन वेट कर लिया मैंने अभी। ठीक है दोस्तों, बस यही थी वीडियो। अगर आपने अभी तक देखा, लास्ट तक देखा तो कमेंट कर देना, और लाइक कमेंट शेयर करना हो तो कर देना। ठीक है, टाटा बाय बाय।